Hello and welcome back to another episode of Let's Meet Pandemic Fighter Families. I am Priya, your host for today. So आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अशोक और उनकी वाइफ मिसेस रिया बुद्धिराजा. So thank you so much, sir, and ma'am, for joining us and welcome to our show. Thank you so much, Riya. So sir, जी. मैं आपको बता दूं कि मिस्टर अशोक बुद्धिराजा एंड मिसेस रिया बुद्धिराजा की एक ट्रेवल एजेंसी है. दोनों उसको रन करते हैं दिल्ली में. एंड आज के हमारे गेस्ट यही हैं. और सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि आप जो है कोविड पॉजिटिव है, क्या सिम्टम्स थे आपके, आप अगर आप टेस्ट के लिए गए तो रीजन क्या था, आपने क्यों टेस्ट करवाया? देखिए, ऐसा था कि जब स्टार्टिंग में ये हुआ था तो एक जनरल टेस्ट के लिए हम लोग वहां गए, तो जिससे कि हमें मालूम चला कि वी आर द कोविड पॉजिटिव. मैं तो हालांकि दोनों वेव्स के अंदर हो चुका हूँ, वेव 1 में भी और वेव 2 में भी. और मेरी वाइफ जो है वो वेव 2 में ही हुई, फर्स्ट टाइम ही हुई. तो जब हमें ये पता चला कि हम लोग पॉजिटिव हैं तो हमने अकॉर्डिंगली हमने जो प्रिकॉशंस लेनी थी वो लिए. बट इसके जो सिम्टम्स थे स्टार्टिंग में तो कोई ऐसे विशेष सिम्टम्स नहीं थे. फीवर आना और उसके साथ हेडेक, बॉडी एक होना, यही सब सिम्टम्स थे. लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस हमें बाद में पता चली. उसमें टेस्ट चला जाना, स्मेल चला जाना, और उसकी वैसे कॉम्प्लिकेशन इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी जितना कि मेंटल स्ट्रेस हो जाता है. ये सोच के ही कि कोरोना हो गया, उससे ही मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है. करेक्ट. सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है. जी जी जी. तो सर आपने जैसे बताया कि आप नॉर्मली आप टेस्ट के लिए गए थे, ऐसा नहीं था कि आपको कोई पहले सिम्टम्स आए एंड देन आपने टेस्ट करवाया. सो आप जस्ट ऐसी जनरल टेस्टिंग के लिए गए थे और उसमें आपको पता चला कि आप और मैम पॉजिटिव हैं. देन जब पॉजिटिव आप आ गए उसके बाद की आपकी जो एक्सपीरियंस था या जो अनुभव आपका रहा वो कैसा रहा, किस तरह से आपने उसको डील किया? देखिए, ऐसा था कि जब तक कि हमारी रिपोर्ट्स या ये सब नहीं आई थी, हमने सबसे पहले तो अपने आप को क्वारंटाइन किया. जी. क्वारंटाइन में सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव हमें जो देखने को मिला, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, आसपास के लोग हैं, जैसे ही जिसको पता लगता है कि ये पॉजिटिव हैं, उनका बिहेवियर टूवर्ड्स अस, जैसे कि हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया अपने घर की छत के ऊपर, तो हमारे आसपास के जितने भी मकान हैं, क्योंकि हमारा खुद का ही है, तो हमने अपनी छत वाले रूम पर अपने आप को क्वारंटाइन किया. तो उनका देखने का, उनका इस तरह से देखते थे लोग जैसे कि पता नहीं हमने या तो कोई हमने पाप कर लिया हो या क्या हो गया हो. और इवन दो कि हम अपनी बालकोनी में अगर आते थे जैसे कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए, खिड़की भी खोलते थे तो लोग अपने घर के कमरे की खिड़कियां बंद कर देते थे. तो ये एक बिटर एक्सपीरियंस था कि लोगों को एक कोरोना पॉजिटिव से इतना ज्यादा, हालांकि बहुत डिस्टेंस है, मतलब हमारे जो खिड़की या हमारी बालकोनी से उनके घर का जो डिस्टेंस था वो कम से कम नहीं तो 30 से 40 फुट था. एक बीच में रोड भी आती है. काफी डिस्टेंस होने के बावजूद भी लोगों का ये रवैया देख के बहुत ही ज्यादा आहत हुए. नो डाउट. सो मतलब कोई भी आसपास नहीं आना चाह रहे थे. इवन छत में ऑब्वियसली आप अंदर क्वारंटीन है और वो छत पर भी नहीं आ रहे थे. तो दिस वाज छत तो हमारी फैमिली थी, हमारी फैमिली एक्चुअली हमें पूरा सपोर्ट दिया. मेरे बच्चे या मेरी मदर जो है सपोर्ट कर रही थी. बट जैसे कि हमारा अपना ही ये बिल्डिंग है, फ्लैट सिस्टम नहीं है, तो उसके आसपास के जितने भी मकान बने हुए हैं, जैसे ही पता लगता था ये कोविड पॉजिटिव है, तो वो जो है, इवन दो कि हम अपने कमरे की जो ऊपर वाले जो हमारा कमरा था उसकी बालकोनी की अगर खिड़की भी खोलते थे तो सामने रोड क्रॉस करके जो घर थे वो अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते थे. साइड में थे वो बंद कर लेते थे क्योंकि हमारा टू साइड ओपन है. जी. भी हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि लोग इस तरह से देखते थे कि जैसे कि पता नहीं क्या हमने कोई पाप किया हो. ये तो नेचुरल है, सभी को होना है, ये हमें सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सभी को होना है. जी.
बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी बहुत से लोग थे जो फर्स्ट वेव में हुए थे इफेक्ट, अब बहुत से लोग हैं जो सेकंड वेव में इन्फेक्ट हुए हैं, और अभी थर्ड वेव सुनने में आ रहा है कि आने वाली है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सबको होना है, और क्योंकि ये कम्युनिटी लेवल पे अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन किसके थ्रू इन्फेक्ट हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें एटलीस्ट इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी है, वो नहीं खोनी चाहिए, और लोगों की हेल्प करने के लिए इनफैक्ट आगे आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सर जी जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तब तो ऐसा जी लग रहा था कि जैसे कुछ हॉलीडेज है, राइट छुट्टियों की तरह लग रहा था। प्रिकॉशन के नाम पे बहुत ज्यादा एहतियात बरती गई, इवन दो कि हम अगर किसी को कुछ पेमेंट देते थे या उसके जो रिवर्ट में जो हम पेमेंट लेते थे, अगर बैलेंस अमाउंट लेते थे, कोई चीज खरीदते थे, उसको भी सैनिटाइज करना, उसको वॉश करना, जो भी सामान आना है उसको अच्छे से पहले उसको सैनिटाइज करके ही उसको कंज्यूम करना। तो ये फर्स्ट वेव के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ली गई थी। जी बट वो एक अलग सा एक फेस्टिवल टाइप था कि हाँ छुट्टियां हैं, एक दूसरे की हेल्प करने में एंजॉय, मतलब अच्छा लगता था कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। कोई भी अगर परिवार ऐसा हमने देखने में आया कि इसको कुछ जरूरत है, तो सब लोगों ने उसकी हेल्प भी की, हमने नहीं सभी ने की। सेकेंड वेव में भी लोगों ने कुछ एक ऐसे कदम उठाए, लेकिन सेकेंड वेव में ये कम होता चला गया, क्योंकि लोगों की इनकम सोर्स जो है वो काफी कम हो चुके थे। तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, ये हमें देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि बिकॉज आप ऑब्वियसली फैमिली भी देख रहे होंगे, बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देख रहे होंगे, आपने बताया मदर इन लॉ भी हैं साथ में। सो बीइंग अ वुमेन जो बहुत सारी चीजें कर लेती हैं, है ना, घर भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, ऑफिस भी देखते हैं हम। सो आपको ऐसा लगा कि आप जब इन्फेक्ट हुए, आप जब बीमार हुए, तो घर में कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस आया जो मैनेज नहीं हो पा रहा था आपके बिना, ऐसा कुछ आपको फील हुआ? मेन फूडिंग सबसे ज्यादा फूड, सफर बच्चे कर रहे थे कि खाने की प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे बनाएं कैसे खाएं। तो मेरी करेक्ट करेक्ट। मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने काफी हेल्प किया। वो हमारे को पूरे दिन का खाना भेजते थे, ओके वहां से सो बहुत हेल्प मिली। ओके सो आपकी सिस्टर इन लॉ डेली फूड भेजते थे। तो हाँ आपके जी। बच्चे, मैम मैं जानना चाहती हूँ, अभी छोटे हैं या फिर नहीं किस एज नहीं, ग्रुप के बड़े हैं? हैं। मेरी बेटी कॉलेज में आ गई है, ओके बेटा 11th में है। लेकिन ओके यही है ना कि आज के बच्चे स्टडीज में उनको कुकिंग का टाइम ही नहीं मिलता, और जी जी इंटरेस्ट जी जी नहीं है आजकल किसी भी बच्चे का। तो उस वजह से बिल्कुल। उनको आता ही नहीं था कुछ भी बनाना, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट तो हुई काफी। आई अंडरस्टैंड मैम, आई अंडरस्टैंड। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम होती है फूड की मेनली, जो फेस करनी पड़ती है अगर घर की लेडीज बीमार पड़ जाती हैं तो। सो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप दोनों क्वारंटीन थे, आप दोनों बीमार थे, तो उस टाइम पे आपके डाइट्स का आपने क्या ख्याल रखा, या अपने आप को पॉजिटिव, क्योंकि होता क्या है ना कि एक तो कोविड है, हम ऑलरेडी इतने ज्यादा डर में आ जाते हैं कि कोविड हो गया है। दूसरा सोशल मीडिया आप देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज सुनने को मिलती है। तो उस दौर में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपने क्या किया? मेरी बेटी ने काफी मतलब नेट पे सर्च किया कि ये काढ़ा बनाना है, ये करना है, कभी किचन में नहीं। हाँ, तो उससे पॉजिटिविटी आई ना। वो हर समय यही सर्च करती थी कि मैं ये कर दूं तो मम्मी पापा ठीक हो जाए। तो उससे हमारे को और एनर्जी मिलती थी, कि उससे हमारे बच्चे जो हैं हमारे हमारे लिए हेल्प इतना सोच करते रहे हैं। हैं, तो एक तो ये पॉजिटिविटी थी ही थी। और बिल्कुल। उसके साथ हमने कुछ एक गेम्स वगैरह भी आपस में खेली, और जैसे लूडो अच्छा। वगैरह हो गया। और प्लस ओके। हमने कुछ एक जैसे नेटफ्लिक्स, जैसे इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर हमने कुछ एक टाइम स्पेंड किया, जो कि हम काफी समय से नहीं कर पा रहे थे। हमारे राइट। को मूवीज वगैरह देखने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो वो जी कुछ जी हमने जी। देखी। और वैसे भी हम डिवोटीज हैं, इस्कॉन के डिवोटीज हैं, तो ओके। हमने कुछ एक अपना आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया। जैसे माला जाप करना, हरे कृष्ण ओके। महामंत्र की माला जाप करने के ऊपर भगवान ओके। की। अब मैंने वो देखेंगे, अगर फर्स्ट वेव के अंदर हमने जो हमारे पास समय मिला था, हमने उस वेव के अंदर
अपना जितना भी आध्यात्मिक कार्य थे जो कि हम रूटीन लाइफ में नहीं कर पाते थे, वो सारे हमने पूरे किए। तो ये मैंने वीडियोस भी कुछ शेयर की थी अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। तो इस तरह से हमने जो है, जब हम पॉजिटिव हुए तो हमने और ज्यादा, क्योंकि हमारे पास समय काफी था, कहीं भी जाने का नहीं था, कहीं भी कुछ करने का और ज्यादा नहीं था, तो फिर हमने अपने पूरा समय इस तरह की एक्टिविटीज में हमने जुड़ा। वाह, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक आध्यात्मिक साइड पर अपने आप को, क्योंकि आप ऑलरेडी डिवोटीज है आपने बताया, तो ये काफी अच्छा है। इससे बहुत ज्यादा आपको एनर्जी और पॉजिटिविटी मिली होगी, मुझे ऐसा लगता है। सो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि टेस्ट करवाने के बाद में आप मेडिकेशन शुरू किया होगा, आपने डॉक्टर से दवाई वगैरह ली होगी, कंसल्ट किया होगा, ठीक है। तो मेडिकेशन शुरू करने के बाद में जब आपने दोबारा आरटीपीसीआर करवाया था, जब आप ठीक हो, आपको फील हो रहा था कि आप ठीक हो चुके हैं? जी 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 जी। रिपोर्ट जब नेगेटिव आ गई, उसके बाद की जर्नी, क्योंकि वीकनेस मैंने सुना है बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप कोरोना से रिकवर करते हैं, तो उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही? वीकनेस थी या कितने टाइम तक थी? अप्रोक्सीमेट ये 20 डेज टू 30 डेज का पीरियड जो होता है, ये थोड़ा सा क्रूशियल होता है कोरोना से रिकवर करने के बाद। एक तो वीकनेस तो रहती है, आपका बॉडी में इतनी जान शरीर में नहीं रह जाती जिससे कि हम लोग रूटीन लाइफ के सारे काम वैसे ही कर सके। लेकिन उसके लिए हमें अपनी डाइट और वो अगर टाइम टू टाइम उसको बदलाव लाते रहे, क्योंकि मेरी मदर जो है वो अप्रोक्सीमेट 85 ईयर्स ओल्ड है, वो भी मेरे साथ पॉजिटिव हो चुके थे। तो वो भी जब पॉजिटिव हुए थे तो हमें जो मेरी मदर ने मुझे गाइड किया, जो उन्होंने खाने पीने के अंदर बदलाव किए, उसने हमें बहुत हेल्प किया। मतलब कोविड जिस समय था उस समय भी, और कोविड होने के बाद भी, पोस्ट कोविड भी, वो सब चीजें जैसे कि उन्होंने अंजीर या मुनक्का इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उन्होंने हमें दिए। उन्होंने उसका काढ़ा भी बना के दिया, जिससे कि हमें एनर्जी लेवल हमारा काफी बूस्टअप हुआ, काफी फर्क पड़ा। तो यहाँ पर सर मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एडवाइस दें कि पहली बात तो ऑब्वियसली पैनिक नहीं करना है, ये तो हम जानते हैं। डाइट्स में क्या क्या आपने इंक्लूजन किया, क्या चीजें हटाई डाइट से, सो दैट उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में पड़ता है तो? देखिए, इसके अंदर जो हमने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया कि डाइट इसका बहुत बड़ा रोल है, और मेंटल प्रेशर इसमें नहीं होना चाहिए। मेंटल प्रेशर जहां हुआ वहां आपकी तबीयत आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। जहां तक डाइट का सवाल है, डाइट अगर हम टाइम टू टाइम जैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ लेते रहें, दैट इज वेरी बेटर। और सबसे पहले तो हम शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट, मीठा जो है वो कम करें, तो उससे काफी इफेक्ट पड़ता है। और हमारे जो पुराने जमाने में, जैसे मेरी मदर जो है अपने टाइम की वैद रह चुकी हैं, अब हालांकि वो 85 ईयर्स ओल्ड हैं, तो उनकी जो गाइडेंस से हमने जो सीखा कि उन्होंने मुझे अंजीर और मुनक्का और कुछ बादाम, ये रात को वो भिगो देते थे, सुबह, और साथ में अखरोट भी, जो वॉलनट्स होती हैं, ये कुछ दाने भिगो देते थे, उसको वो सुबह हमें दूध के साथ देते थे। एक तो उससे एनर्जी काफी ज्यादा मिलती थी, और दूसरा इन सब चीजों के अंदर जो फॉलिक एसिड है या दूसरी चीजें हैं, वो हमारी बॉडी को रिकवर करने में काफी ज्यादा मतलब बड़ी जल्दी रिकवर करने में हमें रेडी कर देती है। उसके बाद हम अगर रूटीन के अंदर एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, शुगर तो हम कम से कम इंटेक करें, लेकिन हम अगर हनी भी इंटेक करते हैं, हनी को लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उसको अगर पानी में घोल के उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, अगर कंज्यूम करते हैं, वो हमारे एनर्जी लेवल को काफी ज्यादा बूस्ट करता है और इमीडिएट जैसे एनर्जी हमें देता है। ये सब चीजों से हमें काफी ज्यादा बहुत ही जल्दी रिकवरी करने का मौका मिला। इवन दो मेरी मदर को तो करीब करीब 6 to 7 डेज बाद ही वो नॉर्मल स्टेज पे आ चुके थे, और उनका नेगेटिव पोजीशन, उनका कोविड नेगेटिव हो चुका था विद इन 7 डेज। और हम लोगों को रिकवर करने में हालांकि 15 to 16 डेज लगे, लेकिन मेरी मदर को रिकवर होने में 6 to 7 डेज ही लगे मैक्सिमम, बिकॉज उनका जो ईटिंग हैबिट्स थे वो हमसे काफी ज्यादा, उनका जो रूटीन था ईटिंग हैबिट्स का वो ज्यादा हमसे बहुत अलग था। उनका जैसे आप टाइम टू टाइम लेना, हम लोग इरिटेट हो जाते थे स्टीम लेने में,
लेकिन वो स्टीम रेगुलर अपने टाइम टू टाइम उन्होंने स्टीम लेनी है। हम इतना नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें हैबिचुअल नहीं थे कभी स्टीम इतनी ज्यादा लेने के। बिल्कुल। ये सब चीजें हैं जो कि आपको बहुत जल्दी रिकवर कर सकती है। वाह। सो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि सर ने एक बहुत अच्छी बात कही जो इनकी मदर के बारे में है कि उन्होंने जो है डिसिप्लिन्ड रही, वो बहुत ज्यादा टाइम से खाना खाना, टाइम से स्टीम लेना। सो हमारा अगर एक रूटीन सेट होता है तो ऑब्वियसली हमारे हेल्थ बेनिफिट्स भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं। अगर हम एक रूटीन में रहेंगे, टाइम से खाएंगे, जंक कम खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, सो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और हमारे फाइट बैक के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। सो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ईटिंग हैबिट्स जो आपने खाने में जो बदलाव किए, उसके अलावा आपने कुछ योगासन या कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी किए या सिर्फ खाने में चेंजेस किए? देखिए, नॉर्मल एक्सरसाइजेज ही हम इस दौरान कर सकते हैं। हैवी एक्सरसाइजेज जो लोग जिम जाते हैं या बाकी जो हैवी एक्सरसाइजेज करते हैं या लाइट योगा की एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं, वो हमारे लिए इफेक्टिव है। बट अगर हम हैवी एक्सरसाइजेज अगर हम करते हैं तो ये स्टेज ऐसी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से सभी बहुत ही लाइट एक्सरसाइजेज वो हमारे लिए, पहली बात तो शरीर ही इतना काम नहीं कर रहा होता कि हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते। लाइट एक्सरसाइजेज से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल रूटीन में आता रहता है। जी जी। हमारी जो एक्टिविटीज से हमारा जो बॉडी का रूटीन का जो सिस्टम है वो एज इट इज भी चलता रहता है। ये प्लस पॉइंट रहता है लाइट एक्सरसाइजेज करने से। जी जी जी। जैसे कि मेरी मदर करती थी, हम तो नहीं कर पाए। मेरी मदर ने अनुलोम विलोम और ये सब चीजें जो है वो की, और आप देखिए हमने फर्क देखा कि वो 7 दिन के अंदर रिकवर हो रहे हैं और हम 17 दिन में रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड मी, कि वो 85 से प्लस की एज होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी डाइट को जिस तरह से मेंटेन किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी योगा को मेंटेन किया, जिस तरह से उन्होंने पुरानी पद्धति जो हमारी खाने पीने की जो इस दौरान लेनी चाहिए उसको अडॉप्ट किया, उससे बहुत जल्दी उनको फर्क पड़ा। और उससे हमें भी, जो हालांकि मैं थोड़ा एस्थमेटिक हूँ, लेकिन डॉक्टर ने भी मुझे बहुत ही प्रिकॉशन लेने के लिए कहा था और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। तो उसके पीछे वो डाइट चार्ट जो मेरी मदर ने मुझे दिया और जो हमने उनके कहने पर चले, ये सब उसके पीछे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ये अपने आप में काफी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है कि आपकी मदर जो है वो 85 प्लस आपने बोला उनकी एज है, और उस एज में भी अगर वो हम आपसे पहले रिकवर हो गए तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए। क्योंकि एक एज पर जाने के बाद में इम्यूनिटी लेवल भी कम हो जाता है, एनर्जी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। बट जिस तरह से आंटी ने अपने आप को मेंटेन किया, जिस तरह से उन्होंने अपना ख्याल रखा, वो वाकई में बहुत बहुत काबिले तारीफ है जी। सो सर अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एज हमने काफी कुछ चीजें डिस्कस कर ली है, मेरे को आप बस ये कुछ एडवाइसेस अगर आप देना चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके साइड से क्या वो 3 एडवाइस होंगी जो आप उनको देना चाहेंगे? सबसे पहली एडवाइस तो हमने मैक्सिमम लोगों को देखा है जो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन टेस्ट करवाया तो कोरोना पॉजिटिव उनका जैसे ही आया तो एकदम वो घबरा गए। ये घबराहट जो है ना, ये सबसे पहली हमारी विल पावर सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए। अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो कोरोना बहुत जल्दी ही हावी होता है। मैंने अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस में काफी लोग ऐसे देखे हैं जो कि इससे घबराए और उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी। पहली बात तो हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल। और घबराहट के अंदर हमारा बॉडी उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, उस तरह से वो सिम्टम्स अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल एक प्रोसेस है कि हम अपने आप को, अगर विल पावर हमारी स्ट्रांग रखते हैं तो इससे डिफीट बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बाकी डाइट के बारे में मैंने बताया ही। दूसरी चीज, जब मुझे सबसे पहली बार इसमें हुआ था और मुझे डॉक्टर्स ने इमीडिएट मुझे कहा कि आप हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाइए, मुझे वहां से एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पहली वेव थी, अभी वैक्सीन और इसके ऊपर
रिसर्च बहुत ही इनिशियल स्टेज थी। तो जब उनसे बात हुई मेरी, तो उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे मेडिसिन के रूप में क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ही एक लंबी लिस्ट दे दी कि आपको ये सब इंजेक्शन लगेंगे, जिसमें कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जो कि HIV पॉजिटिव वालों को लगाए जाते थे। तो मैंने कहा क्या आप श्योर हैं कि आपको इन इंजेक्शंस की से मैं क्योर हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मेडिसिन तो इसकी कोई नहीं है, बट हम ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही मेरे अपने एक कुछ ऐसे केसेस हुए थे कि उनको मेडिसिन वगैरह हैवी डोजेस हुई, या जाने किस कारण हुआ, तो उनकी कोलैप्स कर गए, उनकी डेथ हुई। मैं उससे घबरा गया, तो मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने वो अपने आप को रिलीज करा के मैंने नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है उस पर अपना फोकस किया। मैंने मेडिसिन जो है लिमिटेड, जो भी लिमिटेड मेडिसिन थी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन और प्रोसिन, ये ही ली, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। और विटामिन सी और जिंक, ये इसके अलावा मैंने किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ली। और उसके साथ मैंने सिर्फ अगर अपने आप को क्योर किया, दोनों बार अगर मैंने क्योर किया है, तो वो क्योर किया है मैंने सिर्फ डाइट के ऊपर और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके। डाइट के ऊपर जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मुनक्का है या फिर अंजीर है, ये सब चीजें जो है बहुत जल्दी हमें इसमें प्लस पॉइंट हमें दिया, और हमें ये एडवाइजेबल है। और ऐसा नहीं कि खाली मैं ही, मैंने अपने रिलेशन में भी जिसको भी दिया, उन सब ने इसको अप्रिशिएट किया कि इससे हमें फर्क पड़ा है। ओके, दैट्स ग्रेट, इट्स अ ग्रेट एडवाइस सर। सो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 2 एडवाइस सर ने हमें यहाँ पे दिया है। एक, हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, पॉजिटिव हो गए, आप अपने प्रिकॉशंस लीजिए, अपने आप को क्वारंटीन कीजिए और आइसोलेट हो जाइए, और जो भी डाइट है उसको फॉलो करते रहिए। ये 2 एडवाइसेस सर ने हमें दी है जो कि बहुत ही यूजफुल है हम सबके लिए। और नॉर्मली भी हमें सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है हैंड्स को। कोई भी सामान घर में लेके आ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर दीजिए, क्वारंटीन कर दीजिए और फिर यूज कीजिए। सो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो थोड़ा सा ऑफ हो सकता है शायद, कि आप टूर्स एंड ट्रेवल इंडस्ट्री में हैं और पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कोरोना चल रहा है। इस टाइम पे आपका जो बिजनेस है उसकी कोरोना के दौर में क्या हालात हैं और किस तरह से वो चल रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में तो हमें जब ये कोरोना का फर्स्ट वेव मार्च ये स्टार्ट हुआ था, तो हमें लगा कि इट्स ए हॉलीडे, कुछ छुट्टियों का कुछ थोड़ा सा स्पैन है, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चीजें और ज्यादा बढ़ती चली गई, समय बीतता चला गया, अब फाइनेंशियल फैक्टर, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको सबसे पहले कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री ही के अंदर ऐसा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, लोग तभी जाएंगे घूमने जब वो स्वस्थ होंगे, तभी जाएंगे घूमने जब हालात ठीक होंगे, तभी जाएंगे घूमने जब उनकी जेब में, पॉकेट में मनी होगा। तो ये सभी चीजें सबको इफेक्ट करी, तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। तो लास्ट ईयर 2020 के अंदर जब ये सब चल रहा था, तो जून के अंदर इसी मंथ में ही हमने जब सोचा कि ये तो धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और टूरिज्म को उठने में भी अभी हालात जो हैं ऐसे नहीं दे रहे, तो कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा ध्वस्त हो चुका था। जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी हमारी सारी खत्म हो चुकी थी, चाहे वो हमारी दुबई में थी, चाहे सिंगापुर में थी, सब कोलैप्स हो चुका था। अब ये सोचने में नहीं आ रहा था करें क्या। तो मैंने अपनी फैमिली को एक साथ बिठाया कि ये हालात जो है अब नाजुक तो हो ही चुके हैं, अब इस समय हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तब हमने स्टैंड लिया कि हमने एक छोटी सी कंपनी हाथवाती फॉर्म की, डी नेचुरल के नाम से, जिसमें हमने ऑनलाइन ग्रोसरीज और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। उसने हमें बहुत सपोर्ट दिया। उस डी नेचुरल को हमने फॉर्म करके उसको हमने जितने भी अपने सर्कल में थे सब में स्प्रेड किया और उसकी सर्विसेज होम डिलीवरी करना शुरू किया, जिससे कि हम उस समय उभर पाए। अदरवाइज टूरिज्म तो आज भी काफी ही बड़े बुरे हालात में है और इसको उभरने में काफी समय लगेगा। तो डी नेचुरल ने फर्स्ट वेव के अंदर, हमारा फर्स्ट वेव आधी निकल चुकी थी,
और उसके बाद का पीरियड हमें काफी ज्यादा उससे हमें सपोर्ट मिली, लेकिन हम घबराए नहीं। हमें मालूम था कि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है। इसकी वजह से अगर स्ट्रेस ले लिया तो बट नेचुरल है कि फैमिली पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस ना लेते हुए अपने आप को मजबूत किया। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हम दोनों ने मिलकर इस जो नया वेंचर हमने जो चालू किया इसके अंदर बहुत मेहनत की, जिसमें क्योंकि आप जानते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का सारा बिजनेस अर्ली मॉर्निंग से चालू हो जाता है, फिर उसकी पैकिंग करनी है, वो स्टेज ऐसी थी कि पैकिंग भी खुद करना पड़ रहा है, स्टाफ भी इतना नहीं है हमारे पास, पेरिशेबल प्रोडक्ट है उसको सर आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास। बहुत ही वो जी जी अभी आ रही है जी। और फरवरी में जब ये सब चीजें स्मूथ हुई तो एक बार फिर टूरिज्म डोमेस्टिक के अंदर बूम किया, वो 1-1.5 महीना ही बूम रहा, उसके बाद तो हालात फिर बहुत ज्यादा डाउन हो गए। बिल्कुल जी। ये भी सर काफी अच्छी आपने एक एडवाइस दे दी हमारे व्यूअर्स को और इनफैक्ट हमें भी, कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उसमें पैनिक ना करें, घबराए ना, ऑल्टरनेट्स के बारे में सोचें कि हम क्या और कर सकते हैं। अगर एक काम नहीं भी चल पा रहा है तो ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को एक स्टेबल कंडीशन में ला सकते हैं और दोबारा से राइज कर सकते हैं। तो सर काफी बातें हमने कर ली, काफी कुछ जी काफी कुछ आपसे हमें जानने को मिला। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, सो थर्ड वेव के लिए आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए प्रिकॉशंस पर तो बट नेचुरल है कि बिना प्रिकॉशंस के अब हमें जीना तो कोरोना के साथ ही है, ये तो हम समझ चुके हैं कि ये आसानी से हमारी लाइफ से जाने वाला नहीं है, ये तो बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल क्लियर है। थर्ड वेव के लिए सबसे पहली प्रिकॉशंस तो जैसे कि रूटीन के अंदर सैनिटाइजेशन है, हम बार बार अपने हाथों को धोए या मास्क पहने, या फिर कुछ भी हम लेन देन जो कर रहे हैं और चाहे हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं उसमें भी हम प्रिकॉशन बरते कि उस पैसे के द्वारा ही कहीं कोरोना के वायरस जो है वो हमारे घर तो नहीं आ रहे। तो हम इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे, हर छोटी छोटी चीज हम टाइम टू टाइम जो है क्या कहते हैं सैनिटाइज करके ही कंज्यूम करें तो इसका इससे बच सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि पहली या सेकंड वेव में हमने देखा है ये हमारी ही गलतियां हैं, कोरोना कोई अपने आप हमारे घर में आने वाला नहीं है, उसको लाने वाले हम ही लोग हैं, उसको ले आएंगे हमारी गलतियों की वजह से ही आएगा। तो हमें इससे प्रिकॉशन लेते हुए सैनिटाइज, मास्क पहनना, चीजें जो भी हम चाहे ईटेबल्स भी हों उसको भी वॉश करें, उसको भी हम सैनिटाइज करें और फिर कंज्यूम करें, तो बेनिफिट है उसका और उससे हम बचाव हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी और काफी कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी जानकारियां भी दी, किस तरह से हम पॉजिटिव रह सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को संजो कर रख सकते हैं, बिखरने से बचा सकते हैं या टूटने से बचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आ जाती है जहाँ पे इंसान पैनिक कर जाता है और घबरा कर काम खराब हो जाता है। सो आपने ये भी बताया कि हमें घबराना नहीं है और कोशिश करनी है, दूसरे रास्तों के बारे में सोचना है और उन पर काम करना है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच। आपने हमसे बात की और इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी एनजीओ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर हम अपने एक दूसरे की बातों को शेयर करें, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं और दूसरों की बातों को सुन सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेट हो सकते हैं, आने वाले कल के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। और दूसरा जो फर्स्ट स्टेशन के लेवल्स हमारे अंदर भर रहे हैं क्योंकि इन कोरोना की वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल वजह हो, चाहे वो फिजिकल वजह हो, कोई भी कारण हो, चाहे वो घर में बाउंड रहने की वजह हो, इन सब वजहों से जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, आपके प्लेटफॉर्म से एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा हमें जो मिल रही है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।